लेंगे, ठीक है, राइस वगैरह नहीं अच्छा, लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक से राइस का शुरू करेंगे। हम रोजाना चिकन स्टेक दे रहे होते हैं, अगर किसी का दिल भर गया है चिकन चिकन स्टेक स्टेक से खा भर गया के, तो फिश स्टेक पर नहीं चलो स्टेक्स नहीं खाने, उनको कुछ शोरबे वाली चीज खानी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो चीजें पसंद होती हैं, तो वो बना लेना चिकन का अपना जो जैसे वो कढ़ाई वगैरह बनती है, हाँ वो खा सकते हैं, वो नॉन फैट पे, लो फैट में मिलता है खाना, लो ऑयल पे बना ले उसको, है ना। लाइक रोटी खा सकते हैं उसके साथ या नहीं खा? एक ज्यादा से रोटी ज्यादा खा सकते हैं जी आप, चलें ठीक है। क्यों रोटी तो कहते हैं कि खानी चाहिए, रोटी खाना तो जरूरी है, बढ़ाती थोड़ा सा वेट बढ़ाती है। आज और राज खुल गया जी कि थोड़ा सा कार्ब्स होते हैं ना, फुल कार्ब्स होते हैं, तो रोटी नहीं खानी। जिनका वेट ज्यादा, जिनका वेट मेंटेन है, वो क्या वैसे करें? अगर लोग कह रहे हो हिलाल को एक रोटी का कह रहा है यार, और खुद कितनी खाता होगा। रोटी खाता ही नहीं वो हिलाल। लेकिन आप वर्कआउट कितना कर रहे होते हैं ना? वर्कआउट भी होता है, काफी वर्कआउट होता है। तो इसमें जो अगर रोटी खानी है तो दोपहर में खा सकते हैं। रात में असल में इसलिए मना करते हैं क्योंकि डायरेक्ट उसके बाद 2 घंटे बाद बंदा सो जाता है, कम से कम 3-4 घंटे उसको डाइजेस्ट होने में लगते हैं ना। किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, किसी किसी का तेज होता है, तो ये होता है। जिनका तेज होता है वो वेट ही नहीं बढ़ा पाते, जिनका स्लो होता है वो थोड़ा वेट की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। सही है, ठीक है। आपने तो आज लोगों की रोटियां बंद कर दी हैं। फिलहाल ये क्या गजब कर दिया। इंशाल्लाह ताला उनका वेट आ जाए, प्रॉपर साइज आ जाए, उसके बाद फिर उनकी रोटियां शुरू। उन्होंने नहीं करना, उनको पराठे स्टार्ट कर, पराठे पूरी पराठे, बिल्कुल यार, हलवा पूरी मत याद दिलाओ। अच्छा चले आगे, बस हमारा आज का डाइट प्लान कंप्लीट हो गया। और अंडरवेट वाले क्या लें? अंडरवेट वाले इंशाल्लाह ताला कल हम अंडरवेट वालों को देंगे। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच हिलाल कि हमने इतने अच्छी सी एक्सरसाइज की। यकीनन आप लोगों ने भी वो एक्सरसाइज की होगी, नहीं की तो क्यों नहीं की आप लोगों ने, आप लोगों को करनी चाहिए। कि जिनका वेट ज्यादा है, मैं उन पे ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनका वेट ज्यादा है, जिनका वेट कम है, वही सिर्फ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज वर्कआउट हर एक को करना चाहिए, चाहे 10 मिनट करें, लेकिन 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन उससे प्रॉपर जो है जिस्म के सारे मसाम खुलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छा। ठीक है, चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है, जिस्म में जितना फैट आने वाला होता है, जिस्म में जितनी बीमारियां आने वाली होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि शुगर आने वाली होती है, वो ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल कर देती है एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा लेकिन शुगर पेशेंट्स अगर कोई है और वो अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्दी है? अगर वरना एकदम से शुगर डाउन हो जाती है और शुगर हाई हो जाती है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उनकी पहले हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि कितनी उनको कितने स्ट्रेस से उनको जो है शुगर डाउन होती है, कितने स्ट्रेस से शुगर हाई हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि इनका जो शुगर वालों का होता है सिलसिला, वो 5 से 6 मिनट स्टार्ट में होता है। 5 से 6 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते चले जाएंगे। क्योंकि जितने भी शुगर पेशेंट्स हमारे पास जिम में आते हैं वो माशाल्लाह से उनकी शुगर कंट्रोल में है, क्योंकि एक्सरसाइज उनकी प्रॉपर चल रही। पूरा हिस्ट्री लेके चलते हैं ना हम लोग, तो बगैर हिस्ट्री के जो वो काम नहीं करते। अच्छा लेकिन यहाँ पर प्लीज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि हम लोग अपने शो पे तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करके चले जाते हैं। हिलाल आपको बहुत सारे डाइट प्लान बता देते हैं, मैं आपको डे बाय डे आपको बता रही होती हूँ कि जी आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी बताई हुई बातों पे अमल करें। आप सबसे पहले जाके अपने कंसल्ट डॉक्टर से ज़रूर राय लिया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपको क्या बीमारी है, हमें नहीं पता कि आपके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी दवाएं आप खा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको क्या डाइट बताई हुई है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, ये हमें नहीं पता। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें कि जी मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं, और फिर आप वो चीज़ लें, फिर आप हमारी बातों पर अमल करें। और कि भाई हमें देखें ये डाइट प्लान दिया गया, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि हाँ आप ये चीज़ें खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो उसको फॉलो किया करें। अपने प्रोफेशनल्स के पास ज़रूर जाया करें, उनसे ज़रूर राय लिया करें। इसमें ये नहीं पता चल पाता ना कि कौन सा डिजीज कितनी स्टेज पे पहुंच चुका है। कुछ इनिशियल स्टेज पे होंगे, कुछ लास्ट स्टेज पे होंगे, तो वो दोनों जो है एक चीज को फॉलो नहीं कर सकते। उनके लिए सेपरेट होगा, उनके लिए सेपरेट, हर एक का डिफरेंट। इसीलिए आपसे कहा गया है कि आप प्लीज अभी भी हिलाल अपना ईमेल एड्रेस आप बता दीजिएगा कि आप अपना डाइट प्लान, और अगर आपको कोई बीमारी है या कोई भी आपके साथ आपकी कोई इंजरी हुई है और आप उसकी वजह से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप साथ साथ ये सारी डिटेल्स जो है वो हिलाल को मेल करें, ताकि हिलाल आपको एक बहुत अच्छा सा डाइट प्लान आपके लिए बना के प्रॉपरली इन्हीं के लिए होगा, वो इन्हीं की स्टेज के हिसाब से होगा। ठीक है, जो हम डाइट प्लान दे रहे होते हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए दे रहे होते हैं, मतलब जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, जिनको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर का है तो वो यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको शुगर का होता है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपरली आप जो चीज़ें खा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, जो डिजीज़ है, जो इंजरी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दवाइयाँ खा रहे हो, या कोई माइग्रेन का पेन जो सर का होता है उसके लिए कोई दवाई का वगैरह खा रहे हो, तो वो सारी डिटेल्स पूरी इसमें लिख के आप मुझे मेल करें। इंशाल्लाह ताला आपको डाइट प्लान एक दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने आपको ईमेल आईडी बता दें। हाँ ईमेल आईडी बता दीजिए। hilalkhalik@hotmail.com। खालिद नहीं है, खालिक है।
ठीक है, HILALKHALIQ, कोई स्पेस नहीं है बीच में। ठीक है जी, hilalkhaliq@hotmail.com। सही है, इस पर आप इनको मेल कर सकते हैं, अपना डाइट प्लान बताइए कि आप लोग डेली क्या आप लोग की डाइट है, आप लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको आज टॉपिक भी ये दिया गया है कि आप बताइए कि आपको अपने नेबर्स का किस तरह से ख्याल रखना है, या हमें अपने पड़ोसियों का अपने नेबर्स का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक, दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। आज आपको जो टॉपिक दिया गया है वो ये है कि बताएं कि आप अपने नेबर्स का किस तरह से ख्याल रखते हैं, या हमें अपने पड़ोसियों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। आप ये बताइए। साथ साथ मैं आपको दो पड़ोसियों से मिलाने जा रही हूँ जो जिनकी लड़ाई चल रही है आपस में। एक जो गफूर साहब है, इन्होंने अपना मोहल्ला शिफ्ट किया है, ये आ गए हैं जी डिफेंस में, और डिफेंस वालों को इनसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वेलकम करते हैं अपने शो पे इनको। अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ हमारे साथ मिसेस जमशेद भी मौजूद हैं। कैसी हैं मिसेस जमशेद? आप बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कंप्लेन करी थी कि जी मिस्टर गफूर से आपको बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? पड़ोसियों के तो इतने हकूक हैं और पड़ोसियों का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए, तो किस बात से आप लोगों की लड़ाई शुरू हो गई है भाई? जी दरअसल बात ये होती है, कहते हैं कि जी जैसा देश वैसा भेज ना। हाँ। तो एक्चुअली डिफेंस में रहने के बाद आपको पता है थोड़ा सा स्टाइल होना चाहिए ना, और ये जो अंकल नुमा आदमी है ये इसमें वो चीज़ नहीं आ रही। ये शिफ्ट ज़रूर हो गए हैं, जाहिर सी बात है बच्चे जब कमाने लगते हैं तो अच्छा कमाने लग जाते हैं। ये शिफ्ट ऐसा लगता है गाना सुन रहे, अच्छा शिफ्ट ज़रूर हो गए पर इनमें वो चीज़ नहीं आ रही। फ्लो के डिफेंस में आप आए हैं। हाँ। तो उनकी तरह बैठना उठना, पर इनकी वही वाले तो काम किस है। तरह का चेंज आपको चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। देखिए जी, ये कह रही है कि जैसा देश वैसा भेस, बट डिफेंस में कुत्ते किसी और कलर के होते हैं, वो तो हमारे मोहल्ले में भी होते हैं। देखिए हाँ। कुत्तों भाई को भेस की बात की, वहां पे क्या फैशल करके कुत्ते आते हैं? ठीक है, अरे कुत्ता मोहल्ले का भी और वहां का। अच्छा ये बताइए, जो डिफेंस का पुलिस वाला और लाइंस एरिया का पुलिस वाला कोई एक जैसा होता है? वो पुलिस वाला भाई जैसा देश वैसा भेस, क्या आप बातें कर रही हैं यहाँ बैठ के? देखिए मैं इनको समझाती हूँ, बहुत दफा मैं बाहर निकलती हूँ, मैं कहती हूँ गफ्फार साहब आप मेरी बात सुने। गफूर, जरा प्यार से दोनों होठ ऊपर नीचे कीजिए। गफूर। अच्छा जी गफूर। अच्छा जी ये जो गफूर साहब है ना, इनको बहुत दफा ज्यादा फोन ही कीजिए, दफा दूर हो जाइए, नहीं तो आप मुझसे ये गफूर गफूर इतना झगड़ा करते हैं, मेरे गुर्दे में दर्द होने लग जाती है। सारा दिन बर्डन डाल डाल के लोगों के। आपसे क्यों झगड़ा करते हैं आप? लोगों के सर में दर्द होता है, इनकी तो फिटिंग ही उल्टी हुई है। किस बात की फिटिंग? वो कह रही है गुर्दे में दर्द होता है। हम क्या बातें अजीब करते हैं, पत्थर वाली बातें करते हैं? देखिए हम मोहल्ले में रहते थे, अगर खुदा न खास्ता पड़ोसियों के क्या हकूक होते हैं। अगर हम मोहल्ले में रहते थे अपने, वहां पर अगर खाने पीने की चीज नहीं है तो किसी से नमक ले लिया, किसी से मिर्च ले ली। इनके यहाँ कुछ लेने जाइए पहले तो कुत्ते से सलाम दुआ लेनी पड़ती है। अब देखिए जिया, मैंने इनको बताया कि अगर डिफेंस में रहना है तो आपको कुत्ते यानी कि डॉगीज जरूर रखने पड़ेंगे। अच्छा। पर ये समझते ही नहीं है ये क्यों जरूरी है? एक्चुअली बात इनके सबके खामन तो बाहर गए हुए हैं, घरों में कुत्ते रखे हुए हैं इन्होंने। नहीं, ये इसी तरह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना आप। के सेफ्टी पॉइंट, इंसान बाहर बैठा हुआ है, कुत्ता अंदर बैठा हुआ है। ये बात समझाती हूँ मैं इनको, पता नहीं क्यों नहीं समझ जाती। हर बात में लड़ाई, हर बात में लड़ाई। लड़ाई के बगैर भी इंसान रह सकता है। जो पड़ोसी होते हैं जितने नरम मिजाज रहेंगे, मेरा ख्याल है मोहल्ले का भी सुकून जो है वो बर्बाद नहीं होगा। पर ये जब से देखिए हमारा जो मोहल्ला, एक तो सीटी की तरह आवाज है इनकी, आपकी तरह बहुत अच्छा। लेकिन ये तो समझ में नहीं आ। एक मिनट, पहले मैं उनकी बात सुनती हूँ, फिर मैं आपकी बात भी सुनती हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए मिस्टर जमशेद की प्रॉब्लम क्या है? आपको उनके पहनने ओढ़ने से प्रॉब्लम आ रही है? किस चीज से मसला आ रहा है? क्योंकि देखिए हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, अब आप वो तो नहीं चेंज करा सकती ना। देखिए आप जब सोचते हैं आगे का, हाँ। तो हर चीज में आप सोचें। अगर आप कहीं आगे जा रहे हैं तो आप उसी तरह का अपना गेटअप रखें। हाँ। अच्छा लगता है ना कि वो यूनिक सा लगता है कि आप जी डिफेंस में है तो फिर आप जीन्स की पैंट, चाहे वो लंडा से मीन्स समझ रही है ना, वहां से ला के पहन ले, पर आप पहने जरूर, चाहे वो पार्टी हुई क्यों ना हो। ये ना पार्टी हुई वो जैसी भी हो वो पहने, पर ये नहीं समझते सुबह उठते मरासियों की तरह ये कपड़े पहन के। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? उनकी मर्जी, उनका घर, वो कुछ भी पहने। जो मजे कहिए, हमारे ये लिबास को कुछ मत कहिएगा। देखिए हमें मिरासी बोल रही है। देखिए इनकी मर्जी, ये कुछ भी पहने, आपको क्या इश्यूज? आपको क्यों इश्यूज हो रहे हैं? आपके बराबर में कुछ भी हो रहा है, आप किस तरह से इनका ख्याल रखती हैं? आप मुझे सिर्फ ये बताइए। मैं इनका देखिए ना, मैं क्यों ख्याल रखूं? मैं अपने घर वालों का ख्याल रखूं ना, मैं उनका ख्याल कौन रखेगा? इनका भी मैं, क्योंकि पड़ोसियों के भी बहुत सारे हुकूक हैं। अरे हम जब गांव मोहल्ले में होते हैं, कान पे हो खुदा ना खास्ता बीच
बच्चे को कोई मसला हो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। हाँ। इनके यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया, पता ही नहीं चलता शादी हो रही है, ये कोई मर गया, कोई आता ही नहीं है। अजीब से इनके तौर तरीके। हमारे मोहल्ले में तो एक को कुछ होता है पूरे मोहल्ले की जान निकल जाती है, इनका पता ही नहीं चलता। जब तक ये इनके मोहल्ले में वावेला ना मचे, इन लोगों को सुकून ही नहीं आता। अभी आप देखिए बात किस टोन में। देखिए बात सुनिए मैडम, हम 12 बजे सो जाते हैं, ठीक है, पूरा मोहल्ला सो जाता है, सुबह काम पे जाना होता है, ये 12 बजे के बाद तो उठते हैं और उठते ही लगा देते हैं माई नेम इज कोलावर दीदी। ये कौन से रात को आपको कैसे आया ये गाना? ये सुन के इतनी ऊंची आवाज में लगाते हैं, अल्लाह माफ कर। अब ये देखे ना, अब ये उनकी मर्जी, वो कुछ भी लगाए, आपको क्या रात इशू है? को देखिए इतनी ऊंची हकूक क्या है, पड़ोसियों में कोई बीमार भी हो सकता है, हाँ। कोई मरीज भी हो सकता है, एहसास पड़ोसियों के हकूक क्या है, ये रात को लगे थे डी डी। ये कॉलर भी हमारे साथ है, एक मिनट, कॉलर भी हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिया, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और शो देख रही थी, बड़ा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? आप देखें आवाज तो निकल नहीं रही इनकी, है ना? देखिए से तो खुद बोल रहे हैं और वाइफ को कह रहे हैं कि ये जोर से बोलती। हाय ये वाइफ, वाइफ थोड़ी है, ये इनकी पड़ोसन है। सबा, क्या हो गया आपको? मेरी आवाज नहीं निकल रही है, आपका काम नहीं कर रहा है। मेरा हार्ट फेल हो जाता अगर ऐसे हादसा बैंड होते तो। हाय हाय हाय, सही कह रही है। वैसे मैं इसीलिए तो कहती थी, आपकी साइड पे बोल रही थी। थैंक यू जी। अच्छा सबा, क्या कहेंगे हमें अपने नेबर्स, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? यार नेबर्स का तो बहुत हक होता है, अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो पहले वही लोग आगे आते हैं, बेशक कम मिलते हो, लेकिन ये कि नेबर ही पहले काम आते हैं कोई मसला भी हो जाए। और दूसरे ये कि हमें अपनी नेबर का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो इतना होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज खाए, खाना वगैरह या कुछ भी हम मंगवाते हैं, कुछ खाएं पिए, और अगर हम बाहर भी कचरा फेंकते हैं वो भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। क्या ये ना हो कि खुदा ना खास्ता वो लोग बेचारे ना अफोर्ड कर सके ये चीज, और वो डब्बे या खाली कचरा इस तरह का देखें तो उनको भी हो कि भाई हम भी ये चीजें ले सकते। ठीक है, तो ये कि इन चीजों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम अपने घर में ही कचरा फेंकें। भाई दूसरे देखें बेचारे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो उनका भी दिल चाहता है खाने पीने को। हाँ। तो इसलिए उनका तो बहुत हक है, पड़ोसियों का तो सबसे ज्यादा हक है। चले ठीक है। और क्या कुछ कैसे भी हो, लेकिन ये कि अपना इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे उसे। हाँ बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी चाहिए, है ना? और दिया जी जी, मुझे यार ये सैयद गनी का गिफ्ट चाहिए, इसलिए कि मैं उल्टी सीधी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ यही वाली कर सकती हूँ। अच्छा चले ठीक है। चले देखिए, आप अगर आपका मैसेज अच्छा लगा, आपने जो बात की है, तो अगर होगा तो मैं सही तरीके की प्रोडक्ट आपको जरूर भिजवा दूंगी। ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सबा जी। जिया कितनी अच्छी बात की ना इन्होंने कि आप जो खाते हैं वो बाहर मत फेंके। हाँ। इनके मोहल्ले में केले भी खाते हैं तो वो भी बाहर फेंक देते, कितना बुरा लग रहा होता है ना। तो खराब हो जाता है। हमारे तो आप लोगों को पता है एक प्रॉपर गाड़ी आती है जो सारा कचरा उठाती है, पता ही नहीं चलता हमने कुछ खाया हाँ, भी है कि नहीं हाँ। खाया। पर ये मोहल्ले वाले जो इन जैसे होते हैं, जो चीज खाई इन्होंने उठाकर बाहर फेंक दी, डस्टबिन में नहीं फेंकते। डस्टबिन कितने का आ जाता है आप देखें ना। अब ये देखें, ये बिलबिलाएंगे और इनके अंदर से आवाज आएगी, ये देखा। देखिए बात सुनिए, डस्टबिन इनके डिफेंस में तो गवर्नमेंट को नजर आती है डस्टबिन लगानी, हमारे गांव मोहल्लों में क्यों नहीं लगाते डस्टबिन? और दूसरी हर जगह पे डस्टबिन लगी हुई है। एक्चुअली जो कीड़े मकोड़ों को भी हक होता है, उनको भी रिस्क देना चाहिए, उनके लिए फेंकते हैं। एक्चुअली हर मोहल्ले में लग सकते हैं, पर ये लोग उस डस्टबिन का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम सो जाते हैं उसमें। जो भी ये पान और ग्लेरी जो भी कुछ खाते हैं उसमें पीक फेंकते हैं, कितना बुरा लगता है। अच्छा देखिए, हमें यहाँ पे जाना है एक ब्रेक पे, हमें यहाँ पे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और इनकी बातें जानेंगे, इनके मसलों को जानेंगे और आपसे पूछेंगे कि जी हमें अपने पड़ोसी का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये हमने आज आपको टॉपिक दिया, आप आए इस पे बात करें, जिसका मैसेज अच्छा होगा, जो अच्छी बात करेगा उनको सही की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाएगा। हमें जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वायद के साथ में। और हमारे साथ जी दो पड़ोसी आपस में बैठे हुए, लड़ाई भी चल रही है लेकिन साथ साथ एक कॉल भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आप कैसी हैं जिया? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? आप पहचानी मुझे? नहीं। कम ऑन, आप तो पहचान जाइए। इतनी ज्यादा कॉल्स और आने के बावजूद आपके प्रोग्राम में यू सेड दैट यू नेवर। अच्छा मैं पहचान रही हूँ। ग्रीन टी। यस, आई एम हुमैरा जावेद फ्रॉम हुमैरा। अच्छा पता है, मैंने आपका नाम जो है ना ग्रीन टी के नाम से बस सेव किया हुआ था इसलिए। यूजुअली है मैं ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीन टी या फिर रिसर्च वर्क के। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हुमैरा, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया मैंने कि इंग्लिश नहीं बोलनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, काफी ज्यादा इम्प्रूव। नहीं ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। नहीं 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 एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि 2-3 चीजें जो आपने हाईलाइट की थी और मैंने